ओके हाँ। सो आज का हमारा टॉपिक है द जियोस्ट्रॉपिक विंड। बेसिकली ये जियोस्ट्रॉपिक विंड होता क्या है? तो जियोस्ट्रॉपिक विंड हमारे जो होते हैं ये हमारे विंड होते हैं जो कि अपर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारा अबव लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होते हैं, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो होता है इसमें जो हमारा लोवेस्ट लेवल होता है वो ट्रोपोस्फियर होता है। और इस ट्रोपोस्फियर में एबव द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर, क्योंकि हम जानते हैं ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है ये हमारा इक्वेटर पे अप टू 16 to 18 किलोमीटर होता है, जबकि हमारा ये पोल पे ये हाइट 8 से 10 किलोमीटर होता है। ये जो हमारा जियोस्ट्रॉपिक विंड है ये ट्रोपोस्फियर के जो अपर हाइट में है अप्रॉक्स 8 से 10 किलोमीटर पे फ्लो होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे विंड्स होती हैं वो फ्लो होती हैं, बेसिकली उसमें हमारे 3 फोर्सेस वो एक्ट करती हैं। जब कोई भी विंड हमारा फ्लो करती है तो उसमें हमारे 3 फोर्सेस एक्ट करती हैं। तो फर्स्ट हमारा है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और जो सेकंड है वो है हमारा कोरियोलिस फोर्स, और जो हमारा थर्ड है वो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो जो भी विंड हमारी लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर में फ्लो करते हैं अप्रॉक्स इक्वेटर से या फिर अप टू 2 से 3 किलोमीटर पे, वहाँ पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो विंड की मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। और ये हमारा ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये अप टू 2 to 3 किलोमीटर एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी विंड की स्पीड होती है, फ्रिक्शन की वजह से वो स्लो हो जाती है। और क्योंकि कोरियोलिस फोर्स को वी नो दैट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, उसके वजह से हमारी एक फोर्स जनरेट होती है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और बेसिकली कोरियोलिस फोर्स करती क्या है, जो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में जब ये हमारी विंड फ्लो करती है उसको ये डिफ्लेक्ट कर देती हैं। डिफ्लेक्ट किधर करती हैं? राइट साइड में। और ये हमारी कोरियोलिस फोर्स जो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर पे इक्वेटर के फ्लो करती है उस विंड को ये डिफ्लेक्ट करती हैं लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे हमें एक वन पॉइंट शुड बी नोटेड दैट कोरियोलिस फोर्स जो होती हैं ये ओनली डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करती हैं, स्पीड को हैव नो चेंज। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को हम जानते हैं, जो हमारा प्रेशर क्रिएट डिफरेंस होता है हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से, उसके वजह से जो हमारी विंड फ्लो होती है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। सो ये हमें तो समझ में आ गया कि विंड में जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमारी जो विंड जनरेट होती हैं तो 3 फोर्स हमारी एक्ट करती हैं। अब हम देखते हैं भाई बेसिकली ये जियोस्ट्रॉपिक विंड है क्या। देखते हैं। सपोज ये हमारे एक हाई प्रेशर जोन है, ये हमारा लो प्रेशर जोन है। इस पे जो हमारा प्रेशर है सपोज इसको हम मानते हैं 7 and 20 मिलीबार है, और यहाँ पे हमारा है 7 and 10 मिलीबार। तो ये हमारा जो प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और ये एक हमारा आइसोबार है, और दूसरा सेकंड आइसोबार हमारा दिस। और हम जानते हैं आइसोबार होता है क्या है, ये हमारे होते हैं लाइन कनेक्टिंग द प्लेसेस हैव सिमिलर प्रेशर। तो ये हमारा ये एबव द अर्थ से एबव 2 to 3 किलोमीटर जब ये हमारे विंड को फ्लो होती है तो हम जानते हैं कि वहाँ पे हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा एक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से विंड मूवमेंट होती है। और जो हमारा विंड मूवमेंट होती है, जो सेकंड फोर्स एक्ट होता है वो होता है कोरियोलिस फोर्स। और जब ये कोरियोलिस फोर्स होता है तो जब ये विंड हमारा मूवमेंट करती है, इधर हम देखते हैं वन डायग्राम और सपोज दिस इज़ आवर अर्थ सिस्टम, और
ये हमारा इक्वेटर है और ये है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलार लो प्रेशर, और ये हमारा है हाई पोलार। सो जब हमारा यहाँ से ये विंड फ्लो होती है वेस्टर्लीज लाइक दैट इक्वेटर से, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन, जो विंड का डिफ्लेक्शन होगा तो हमारे ये राइट साइड डिफ्लेक्स होंगे। और जो हमारा विंड का डिफ्लेक्शन होगा तो जो हमारा ये प्रेशर ग्रेडियंट हमारा जितना इंक्रीज होगा, विंड की स्पीड उतनी बढ़ेगी। और जो हमारा विंड की स्पीड बढ़ेगी तो कोरियोलिस फोर्स होगा वो एक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो विंड का डायरेक्शन होगा वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट होगा राइट साइड में। और एट टाइम एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे हमारा जो ये प्रेशर विंड का जो डायरेक्शन है, वो विंड का डायरेक्शन जो है वो हमारा कोरियोलिस फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाता है। और इसी फोर्स को हम बोलते हैं इसी विंड को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारा जो विंड है, सपोज़ ये हमारा था 710 मिलीबार का और ये है हमारा 720 मिलीबार का। तो यहाँ जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, तो ये हमारा जो कोरियोलिस फोर्स इधर एक्ट कर रहा था एट वन साइड अबव द स्पीड। जब स्पीड हमारा मैक्सिमम हो जाती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की विंड की ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट इफेक्ट के, तो ये हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है इसके अपोजिट ये कोरियोलिस फोर्स दोनों एक अपोजिट हो जाते हैं। और जब ये हमारे अपोजिट हो जाते हैं कोरियोलिस फोर्स के, इसी विंड को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। और ये जियोस्ट्रॉपिक विंड जो होता है इसमें क्या होता है, जब हमारा ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का अपोजिट कोरियोलिस फोर्स होता है, तो जो हमारा विंड का डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे हमारा विंड को जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, ये आइसोबार हो गए, तो ये परपेंडिकुलर हो गए पीजीएफ के। और जो विंड हो गया ये पैरेलल किसके हो गया, ये पैरेलल टू आइसोबार। और विंड जो हमारे होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं टू द पीजीएफ। तो ये है हमारा जियोस्ट्रॉपिक विंड। थैंक यू।